गुप्ता जी, सांसद कौन था पहले बताइए। अनपढ़ आदमी मुझे आप कह रहे हैं मैं बचपन से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। बचपन से हूँ। हाँ। हूँ तो मैं अनपढ़। हाँ। अंगूठा टेक लालू प्रसाद। हाँ। अच्छा, आप तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि भाजपा की सरकार बन रही है? बनेगी। नहीं, ये कैसे पता चला आपको? आप ये कह रहे हैं मुझे सांसद का नाम नहीं पता। बचपन से ही बीजेपी में। अच्छा ये बताइए, इस बार हमारा सांसद कौन बना है? फिर क्या बताएगा मेरे से जो बात है मेरे। कौन बना है इस बार सांसद? अरे बाबूजी 81 साल की अरे आपने गुलाल उड़ा दिया, पटाखे फोड़ दिए, इतने बैनर होर्डिंग लगाए, अब किसके लिए लगाए ये तो बताइए। मनोज जो जीत रहे हैं सांसद वो काम कर रहे हैं। करे वो भी काम कर अच्छा, अपने सांसद का नाम बताइए फिर। बताइए क्या है आपके सांसद का नाम? क्या नाम है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। प्रेमचंद्र अग्रवाल सांसद है आपके? वो थे, हाँ, पहले थे ना, अब तो अब कौन है बताइए? धोनी। सांसद कौन है आपका बताइए? त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ, अरे अभी नहीं, पहले कौन थे? निशंक जी ने 5 साल में काम किया हरिद्वार लोकसभा में, हाँ किया? हाँ। तो फिर भाजपा ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया है बताइए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये अगर उन्होंने काम किया इन 10 सालों में, पिछले 2 बार जीते हैं वो, तो फिर भाजपा ने इस बार उन पे भरोसा क्यों नहीं जताया? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कार्यकर्ता हैं भाजपा की। अब देखिए, कोई चेंज होना भी जरूरी होता है ना। अब एक ही को जिताते रहेंगे बार बार तो उनको। अरे माता जी, जीतते हुए घोड़े पे पैसा लगाया जाता है, हारते हुए पे थोड़ा ना। वो तो पहले से जीत रहे थे, उन्हें देना चाहिए ना टिकट। वो भी नहीं, कोई मजबूरी रही होगी बीजेपी। ये किसकी मजबूरी है? भाजपा की मजबूरी है। भाजपा की कोई मजबूरी रही होगी, नहीं उनको टिकट दिया। अब ये देखिए, अब इन्हें क्या कहा जाए, ये कौन से वाले भक्त हैं? आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि भले ही अपने सांसद का नाम नहीं पता, अपने क्षेत्र में सांसद को देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद। अभी आपको हम ऋषिकेश के शिवाजी नगर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा आगे दिखाएं। ये देखिए, ये जीत का माहौल है और पीछे आप देखेंगे महिलाएं एक दूसरे को जो है लड्डू खिलाकर जीत को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। और तमाम ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, और जिनके घर के बाहर हम खड़े हैं ये गुप्ता परिवार है, जैसा आप देख भी रहे होंगे। देखिए, सभी को लड्डू और गुलाल जो है लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और पीछे आपको एक कटआउट भी दिख रहा होगा पीएम मोदी का। और सुबह से ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि इनको लग रहा था, पहले भी इन्होंने कह दिया था कि भाई भाजपा जो है वो सत्ता में आएगी। अब भले ही वो आंकड़ा नहीं पार कर पाई 272 का, लेकिन फिर भी एनडीए के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, गठबंधन के साथ सरकार भाजपा की बनने वाली है। एनडीए की सरकार बनेगी। तो अभी फिलहाल ये देखिए, आपको पीछे तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं, और उनके जितने भी ये क्षेत्र के लोग हैं, ये तमाम आप देख सकते हैं, सभी जो है गुलाल लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं चाहूंगा कैमरा में थोड़ा आप इनको दिखाएं। पहले मैं देख रहा हूँ लड्डू आपके हाथ में है, रंग से पीले आप स्वयं भी हुए हैं, और लोगों को भी आपने पीला किया है। क्या कहेंगे, एक बार फिर से जो है मोदी सरकार बनने जा रही है? ऐसा है कि हम बचपन से जुड़े हुए हैं बीजेपी के अंदर। अच्छा। और जब तक मोदी और योगी रहेंगे तो देश का सुधार रहेगा, वरना और कोई पार्टी का सुधार नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये भी तो है कि पीएम मोदी देश के सर्वोपरि नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन जीत का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुख का संकेत भी है। ज्यादा वोटों से नहीं जीते, वो केवल 1.5 लाख वोटों से जीते। तो बहुमत साबित होना है, बहुमत साबित कर देगा मोदी, हमें मालूम है। लगभग सारे नतीजे आ चुके हैं, कोई चिंता नहीं। फिर भी हम पक्के बीजेपी के रहेंगे, हम टलने वाले नहीं है। मोदी क्यों जरूरी है भारत के लिए? मोदी ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आप मेरे को कुछ काम बताइए जो उन्होंने किए। उन्होंने सारे काम किए, सड़कें बनवा दी, रोड बनवा दिए। जहाँ 10-10 घंटे रहता था वहाँ 4 घंटे में पहुँच रहे हैं। सारे काम उन्होंने अच्छे करे हैं। गुंडों का राज खत्म कर दिया उन्होंने, और क्या चाहिए हमें। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा ने राम मंदिर को लेकर भी वोट मांगे हैं कि हम राम को, कहा जाता जो राम को ला रहे हैं हम उनको लाएंगे, इस प्रकार के भी तरीके अपनाए गए, हथकंडे अपनाए गए। बात को सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। लेकिन अयोध्या की सीट भी भाजपा हार चुकी है, बहुत बड़ा सवाल है। कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करते बीजेपी वाले, चिंता नहीं करते इस बात की। फिर जीतेंगे, चिंता ना करो। अभी बहुमत साबित करना है। ऐसा तो कांग्रेस भी कह सकते हैं कि फिर जीत जाएंगे अगली बार। कांग्रेस ने गिराई की आज तक नोट होके खा की कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस को भी बढ़त मिली है ना, ये बीजेपी के लिए झटका साबित है। ये बढ़त नहीं कराते हैं, जो सारे मिल गए एक होगी है, ये बढ़त नहीं कराते। अच्छा, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मोदी क्यों जरूरी है? मोदी इसलिए जरूरी है, हर एक का पेट पाल रहा है, हर एक के रोड बना दिए, सारे काम कर दिए मोदी योगी ने। और क्यों है करने वाला माइकल लाल? भाजपा गरीबों के लिए काम कर रही है। नाच फिरिया खा रहे हैं घर में बैठे। गेहूं हमें मिल रहा, चावल हमें मिल रहा, क्या नहीं मिला? सब किसी ने दिया आज तक किसी ने दिया? पहले राशन फ्री नहीं मिलता था जी नहीं मिला कभी, नहीं। कम पैसों में मिलता था। क्या कम पैसे? तो राशन में जाओ लो, पैसे देखे नहीं होता, और कभी मिला कभी नहीं मिला।
कुछ नहीं लगा कांग्रेस के जमाने में, हमने कुछ नहीं देखा। नहीं देखा। आप तो पुराने हैं, कांग्रेस की सरकार तब भी रही थी, उस समय क्या लगा आपको, कितना बदलाव देखा आपने? हमने ये देखा कि जब औरों की जगह जमाना था, मुझे अच्छा याद है, जिस टाइम 57 में लड़ाई हुई मुझे पता है, 44 का मेरा जन्म है, 81 साल की मेरी उम्र है, मैं सब कुछ देख रखा है, समझे। जो किसी ने नहीं देखा मैंने देखा हुआ है। तो चलिए, आपका कहना है कि मोदी जरूरी है? मोदी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या कहेंगे इस बार जो जीत हुई है, हालांकि जीत फुल बहुमत की तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है एनडीए की सरकार तो बनी रही है, क्या कहेंगे? एनडीए की सरकार ऐसा है कि हमारे जो मोदी जी हैं वो हमारे सनातन के लिए एक आदर्श हैं। अच्छा। जब तक वो हैं तब तक हमारा सनातन हमारे इसमें है, हिंदुस्तान के अंदर। और हम उनसे ये भी अपील करते हैं कि आने वाले समय में वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। जब कांग्रेस सरकार थी, आप ये देख सकते हो कि लोग बाग गैस सिलेंडर के लिए कितना लाइन में लगते थे। कई बार 3-3, 4-4 दिन तक नंबर नहीं आता था उनका। सिलेंडर के लिए 2-2 महीने जाते थे बुकिंग करे हुए। तो मोदी राज में सिलेंडर महंगे भी तो हुए। वो उनके राज्य में महंगे थे, हमारे राज्य मतलब मोदी शासन में खाली 10% का इजाफा हुआ है। उनके टाइम पे कम से कम 100 से 150% का इजाफा हुआ है। अरे चुनाव से पहले रेट कम किया है ना मोदी जी ने, तो वो सब कहने वाली बात उन्हें पता था अगर रेट कम नहीं करेंगे तो वोट नहीं पड़ेगा भाजपा को। जो ऐसा होता तो पेट्रोल के भी दाम कम होते, डीजल के भी दाम कम होते, उसके दाम कम क्यों? तो आपको लगता है इस बार जीतने के बाद जो है मोदी सरकार दाम कम करेगी पेट्रोल के, डीजल के, गैस के? देखो वो तो सरकार बता सकती है, इस बारे में हम क्या बता सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ तो जानकारी रखते हो। ऊपर के लोग समझते हैं इस बात को। चलिए, एक माता जी हैं, कह रही महंगाई नहीं है, थोड़ा इनसे बात करेंगे। अच्छा, महंगाई नहीं है? नहीं है महंगाई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि महंगाई नहीं है? तो कह रहे हैं महंगाई से बहुत जो है महामारी छा रही है। महंगाई उनके लिए है जो कोई काम नहीं करना चाहता, जो काम करेगा उसके लिए महंगाई नहीं है। आज भी इतने मकान बन रहे, 2-2, 3-3 मंजिल तोड़ के लोग नए मकान बना रहे। पहले सोचते थे कि एक मकान बन जाए किसी तरह से रहने के लिए, हैं उसको भी मतलब नहीं सोचते थे कब तक कैसे बन जाए किसी तरह करके। लेकिन अभी 2 साल बनाए हैं मकान को हो ही गए और दूसरे साल बाद ही तोड़ना चाह रहे वो, और तोड़ तोड़ के दोबारा बना रहे। कहाँ महंगाई हो रही? अच्छा, आपको लगता है कि मोदी के शासन में महंगाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही, कोई महंगाई नहीं है। जब से भाजपा शासन में आई तब से जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, आप कह रहे नहीं बढ़ी है। देखिए, कभी मुझे भी 50-52 साल की उम्र होगी, मेरी 50-52 साल की होगी, और मैं भी देखती हूँ, मतलब कार्य आगे से देखती आ रही, बचपन से अपने देख रही हूँ। जिस टाइम पे हमारी 150 रुपये दिहाड़ी दी, मेरे हस्बैंड जो मकान बनाते हैं, मजदूरी का काम उनका करने का, उस टाइम 150 रुपये दिहाड़ी दी। आज 800 रुपये 700 रुपये दिहाड़ी है मिस्त्री की। उस टाइम हम उतना ही कमा रहे थे और आज भी हम उतना ही कमा रहे हैं, लेकिन खर्चा हमारा तभी भी बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन अब अच्छा चल रहा है। अब अच्छा खा रहे, पी रहे, आराम से रह रहे। मोदी शासन में क्या कुछ लाभ मिला है महिलाओं को? सब कुछ लाभ मिला। जैसे जैसे बच्चे रोजगार थे, भूख से तरस रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, फ्री राशन दी। अच्छा, लोग भूखे थे जब तक मोदी जी नहीं थे? ना, गरीबों को राशन ही नहीं मिली। 1 किलो चावल देते थे, 7 किलो गेहूं क्या खाएंगे 14-15 लोग घर में। अच्छा। तो उसने खूब दिया लोगों को। और बीमारी से लोग 2000-3000 डॉक्टर में जा रहे, 500 रुपए वो फीस खा रहा, 1000 रुपए की दवाई आ रही थी। तो मोदी ने फ्री वो कार्ड बनाया, एम्स में जाके लोग इलाज कर रहे। पानी वो हैंडपंप के पानी पी रहे थे, डेली लोगों को वो पीले हो रहा था, उसने लहन पहुंचा, हमारे घर घर में पानी पहुंचा दिया। तो बाकी क्या चाहिए हमें? पहाड़ के लोग तो अभी परेशान है, कह रहे पानी नहीं आ रहा है, मोदी जी की योजना वो भी फेल हो गई है, नल तो लगा दिया लेकिन पानी नहीं आ रहा। हाँ, पानी आ रहा। कौन बोल रहा वो? जब से नल पौड़ी जिले में कई लोगों ने पानी है भाई। आपके चमोली में आया पानी? हाँ, हमारे चमोली में तो पानी है। हाँ, चमोली में लगातार। पहाड़ में क्या कुछ विकास हुआ है भाजपा शासन में? पहाड़ में बहुत विकास हुआ, रोड बन गई, गांव-गांव में रोड गई, और सिलेंडर मिला, मकाने मिली बनाने के लिए। तो मकाने बनाई, लोगों ने खाली झोपड़ी के अंदर थे, लेंटर वाली मकाने बन गई। ये बरसात में दुनिया भर के सांप घुस जाते थे, अब उनने पक्का मकान बना दिया। हाँ, सांप नहीं घुसेंगे ना। और घर में राशन वो जाते थे बाजार, तो सिर में ढोल ढोल के लाते थे, घर घर में गाड़ी आ गई, सबके पास गाड़ी है, घोड़ा है। अब तो रोड चल गई, घर घर गढ़वाल में बहुत विकास हो गया। अच्छा, अपने सांसद का नाम बताइए फिर। बताइए क्या है आपके सांसद का नाम? क्या नाम है? प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। प्रेमचंद्र अग्रवाल सांसद है आपके? वो थे, हाँ, पहले थे ना, अब तो अब है। कौन है बताइए? धोनी। सांसद कौन है आपका बताइए? त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाँ, अरे अभी नहीं, पहले कौन थे? पहले निशंक जी थे, निशंक। चलिए, आपको नाम तो याद है, इन लोगों को याद नहीं है नाम। निशंक जी को कभी देखा अपने क्षेत्र में? नहीं, वो तो खैर नहीं आते थे, पर उनके द्वारा ये प्रेम अग्रवाल काम करते थे। वो सांसद हैं, आपने वोट दिया है, धूप में गए हैं, कभी आपके क्षेत्र में आए, कभी जीतने के बाद आए हो? नहीं आते थे, वो मीटिंग में वगैरह आते थे, देखने भी आते थे कहाँ काम। अच्छा, आप भाजपा की कार्यकर्ता है मुझे लग रहा है। हाँ जी, तभी आपने कहा है कि मीटिंग में आते थे, इसका मतलब आप भाजपा की कार्यकर्ता और इनको आगे काम
मतलब इनको बोलते थे कि ये काम यहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो कराते थे उनके। निशंक जी ने 5 साल में काम किया हरिद्वार लोकसभा में, हाँ किया? हाँ। तो फिर भाजपा ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया है, बताइए? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये तो अगर उन्होंने काम किया इन 10 सालों में, पिछले 2 बार जीते हैं वो, तो फिर भाजपा ने इस बार उन पे भरोसा क्यों नहीं जताया? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कार्यकर्ता हैं भाजपा की। अब देखिए कोई चेंज होना भी जरूरी होता है ना। अब एक ही को जिताते रहेंगे बार बार तो उनको। अरे माता जी, जीतते हुए घोड़े पे पैसा लगाया जाता है, हारते हुए पे थोड़ा ना। वो तो पहले से जीत रहे थे, उन्हें देना चाहिए ना टिकट। वो बताइए भी क्या कहें? नहीं, कोई मजबूरी रही होगी बीजेपी। ये किसकी मजबूरी है? भाजपा की मजबूरी है। भाजपा की कोई मजबूरी रही होगी, नहीं उनको टिकट दिया। जनता चाहती है कि मोदी जो है दोबारा से पीएम बने। हाँ सर, दोबारा भाजपा को भी चाहती है। दोबारा लेकिन भाजपा को झटका भी तो लग गया है, सीटें भी तो गिरावट हो गई है बहुत सीटों में। कोई बात नहीं है, तो उधर तो चढ़ता रहता ही है, कभी उनका दौर है, कभी उनका दौर है। जब आप कह रहे हैं कि मोदी को चाहने वाले तमाम भारत के लोग हैं, तो सीट बढ़नी चाहिए ना। वो कहते हैं अब की बार 400 पार, कहाँ 400 पार, 272 भी नहीं आई है। कोई बात नहीं, 400 पार नहीं हुए हैं, सीट आ जाएगी। 300 पार भी नहीं हुए। पीएम तो वही बनेंगे। अभी तो गठबंधन होना बाकी है उनका। गठबंधन होगा, गठबंधन नहीं होगा तो वो कहाँ होगा काम, उनका होने का ही नहीं। बिना गठबंधन उनका गठबंधन होके बनेंगे वो, और ये बिना गठबंधन के बन जाए। सबके ऊपर, सबको पता है कितना कर्जा भारत के ऊपर, भारत देश के ऊपर कितना कर्जा। तो मोदी जी ने कर्जा चुकाया आम जनता का? कर्जा नहीं चुकाया, लेकिन फिर भी बहुत कम ऋण, अब बहुत कम रह गया है, थोड़ा बहुत रह गया। वो भी इस बार अब जीत गए तो वो भी उतर जाएगा पूरा। भारत जो है एकदम से मतलब कर्जे से मुक्त हो जाएगा। तो हम ऋषिकेश के शिवाजी नगर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि जो जीत का माहौल है वो किस प्रकार से है प्रदेश में, और उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो है भाजपा ने अपनी जीत हासिल कर रही है। और जबकि टिहरी सीट के लिए ये तक कहा जा रहा था कि टिहरी जो सीट है वो हॉट सीट है, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरुआती जो आंकड़े थे, शुरू से ही जो है भाजपा बढ़त में आगे चल रही थी, और एक बार फिर से जो है 2019 के तरीके से ये वाला नतीजा भी सामने आया है कि उसी प्रकार जैसे 5 सीट पर भाजपा जीती थी 2019 में, उसी प्रकार जो है 24 में भी रिजल्ट आए। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए सत्यवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।